हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर फर्स्ट जनरेशन इंजेक्टेबल सिफेलोस्पोरिन दैट इज सीफाजोलिन सोडियम दोस्तों इसके बारे में लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सीफाजोलिन सोडियम दोस्तों ये फर्स्ट जनरेशन इंजेक्टेबल सिफेलोस्पोरिन है। बैक्टीरियासाइडल है ऑब्वियसली, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है इसकी। दूसरा जो इसकी सबसे खास बात है, जो सोडियम साल्ट है सीफाजोलिन के अंदर वो लाइफोलाइज्ड फॉर्म में मार्केटेड होता है। मतलब जो मार्केट में सीफाजोलिन सोडियम जो मिलता है इंजेक्शन, उसके अंदर जो सोडियम साल्ट है वो लाइफोलाइज्ड फॉर्म में होता है, लाइफोफिलाइज्ड फॉर्म में होता है। दोस्तों लाइफोफिलाइज्ड फॉर्म में होने से क्या फायदे हैं, क्या उसके प्रिकॉशन है जो अपने को याद रखने होते हैं। दोस्तों जब भी कोई भी ड्रग लाइफोलाइज्ड फॉर्म में अगर आती है मार्केट में, तो दैट इज स्टेबल फॉर एटलीस्ट 2 ईयर व्हेन स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। जब तक उसको अपन रिकंस्टिट्यूशन नहीं किया है और वो पैक है, तो अपन उसको रूम टेम्परेचर पे 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसको एक बार रिकंस्टिट्यूशन कर लिया, हमने उसको मिक्स कर लिया, जो उसका डाइल्यूटेंट है और उसकी जो ड्रग है, उनको अगर हमने रिकंस्टिट्यूशन कर लिया, तो जो सॉल्यूशन बना उसको शुड बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर है कम टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री, उसमें अपन को रखना चाहिए अगर रखने की जरूरत पड़ती है तो, और यूज्ड विद इन 96 आवर्स या 4 डेज। अगर हमने उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा दोस्तों, अगर रूम टेम्परेचर पे ही रखा 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, तो हमको उसको 24 आवर्स में यूज कर लेना चाहिए। मतलब जो सीफाजोलिन इंजेक्शन है उसमें जो सोडियम है वो लाइफोफिलाइज्ड फॉर्म में मार्केट में आता है। तो लाइफोफिलाइज्ड अगर ड्रग कोई भी है, तो दोस्तों जब तक अपन उसका रिकंस्टिट्यूशन नहीं करेंगे, वो पैक्ड है, तो हम उसको 2 साल तक रूम टेम्परेचर पर रख के भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने उसका एक बार रिकंस्टिट्यूशन कर लिया और हमको उसको रखना है, तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, तो हम उसको 4 दिन तक यूज कर सकते हैं, 96 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की व्यवस्था नहीं है और हमको अगर उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना पड़ता है, तो दोस्तों हम उसको विद इन 24 आवर्स ही यूज करेंगे, अदरवाइज इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अपने को सीफाजोलिन सोडियम के बारे में याद रखना है। दूसरा, अगर हम इंडिकेशन की बात करें, तो ये जो सीफाजोलिन सोडियम है ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। और दूसरी चीज, ये फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, तो इसका भी जो मेनली सेंसिटिविटी होगा वो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन के लिए होगा। तो जैसा तुम जानते हो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं मेनली अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईएनटी इन्फेक्शन एंड अपने स्किन इन्फेक्शन, बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन करते हैं दोस्तों। तो इसके जो इंडिकेशन है वो भी जैसे आप देखोगे इसमें मैंने सारे ऑलमोस्ट लिखे हैं, तो वो इसी के आसपास सब रहेंगे। इंडिकेशन की बात करें तो एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस, जैसा अपन ने सिफिलिक्सिन में पढ़ा था, वो भी फर्स्ट जनरेशन था। तो अगर हम इंजेक्टेबल यूज कर रहे हैं तो सीफाजोलिन करेंगे, और अगर हम ओरल कर रहे हैं तो सिफिलिक्सिन भी कर सकते हैं। किसके लिए? एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलेक्सिस के लिए। कब? जब भी कभी पेशेंट को डेंटल सर्जरी हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सर्जरी हो, जीआईटी सर्जरी हो, जीनाइटो यूरिटरी सर्जरी हो, तो बिफोर सर्जरी हम एज ए प्रोफाइलेक्सिस या तो सीफाजोलिन सोडियम इंजेक्शन लगाएंगे या सिफिलिक्सिन की टेबलेट खिलाएंगे। दूसरा दोस्तों, सॉफ्ट टिश्यू एंड स्किन इन्फेक्शन लाइक सेल्यूलाइटिस, गैंग्रीन या एम्पेटिगो, ये कुछ भी हो, बॉयल्स में तो अपन ओरल ही दे देते हैं, लेकिन अगर सीरियस स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है लाइक गैंग्रीन या सेल्यूलाइटिस, तो दोस्तों अपन सीफाजोलिन सोडियम देते हैं दोस्तों। दूसरा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ईएनटी इन्फेक्शन लाइक ओटाइटिस मीडिया, मेस्टोइडाइटिस, या अगर सीरियस पेरिटोनाइटिस है तो भी अपन दे सकते हैं। सेप्टिसीमिया हो कहीं भी बॉडी में कॉज्ड बाय मिक्स्ड ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो भी दोस्तों इसको देते हैं अपन। गायनेकोलॉजिकल ऑब्स्टेटिक इन्फेक्शन हो लाइक सेप्टिक एबॉर्शन हो, किसी को यूटेराइन एंड न्यूनेटल इन्फेक्शन हो, पेल्विक एब्सिस हो, पीआईडी हो, तो भी दोस्तों सीफाजोलिन सोडियम का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किसी को अगर बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो, किसी को सीवियर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाए, सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाए, तो भी दोस्तों अपन इसको यूज करते हैं। अगर किसी को बिलियरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए
मान लो किसी के गाल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसको इन्फेक्शन हो जाए उसके हेपेटोबिलियरी सिस्टम में, तो दोस्तों उसको अपन सीफाजोलिन सोडियम इंजेक्शन देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी को पोस्ट ऑपरेटिव चेस्ट इन्फेक्शन है, एम्फाइसीमा है, लंग इन्फेक्शन है, तो दोस्तों इसको अपन देते हैं। यूटीआई में भी इसको दे सकते हैं, लाइक पाइलोनेफ्राइटिस है किसी को सीवियर, तो अपन इसको यूज करते हैं। डोज की बात करें दोस्तों, तो 25 टू 100 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड इन टीडीएस डोज, आईएम और स्लो आईवी देते हैं इसको। चिल्ड्रन अगर 1 महीने से छोटा है, बच्चा छोटा है, 1 मंथ से नीचे है, तो उसको दोस्तों हम सीफाजोलिन सोडियम नहीं देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा, अगर उससे बड़ा है तो 25 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन 2 to 4 डिवाइडेड डोज आईएम या आईवी देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो वही सेम, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप अगर किसी को है, पहले कभी उसको स्यूडोमोम्ब्रेनस कोलाइटिस है या पेशेंट को अभी है, तो दोस्तों इसको नहीं देते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अपने जो नॉर्मल गट फ्लोरा है उसको ये किल कर देता है, तो ये खुद से ही स्यूडोमोम्ब्रेनस कोलाइटिस कर सकता है, तो इसको अगर पेशेंट को पहले से ही है तो इसको नहीं यूज करते हैं। यूज इन प्रीमेच्योर इन्फेंट अंडर 1 month ऑफ एज हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड, अगर किसी को पेशेंट का बच्चा बहुत छोटा है, 1 महीने से छोटा है, तो दोस्तों तब भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, अपने को यूज नहीं करना है। दूसरा, स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें, अगर किसी पेशेंट को पेनिसिलिन से हाइपर सेंसिटिविटी है, तो दोस्तों अपन बार बार पढ़ रहे हैं, तो उसको सेफेलोस्पोरिन से भी हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांसेस रहते हैं, तो सीफाजोलिन को फिर यूज नहीं करना है। इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन किसी को है तो भी इसको यूज नहीं करना है, या बहुत ही प्रिकॉशन के साथ यूज करना है। पीडिया का अगर पेशेंट है दोस्तों, इन्फेंट में बार बार मैं बताया हूं आपको, 1 महीने से छोटे बच्चे में इसको यूज नहीं करना है, लेकिन प्रेगनेंसी में दोस्तों ये सेफ है, प्रेगनेंसी में अपन इसको यूज कर सकते हैं। लैक्टेशन में भी यूज विद कॉशन, एल्डरली में भी दोस्तों ये सेफ है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये जीआई अपसेट करता है, डायरिया कर सकता है, ट्रांसिएंट राइज इन एसजीओटी एसजीपीटी एल्कलाइन फास्फेटेज कर देता है, अपने जो लीवर एंजाइम हैं दोस्तों उनको ये बढ़ा सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, पेरिनियल प्लूराइटिस, एनाफाइलेक्सिस भी दोस्तों कभी कभी देखने को मिल सकता है आपको। डिप्रेस्ड हेमेटोपोइसिस मींस इओसिनोफिलिया कर सकता है, ल्यूकोपीनिया कर सकता है, न्यूट्रोपीनिया कर सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जो भी अपनी ब्लड सेल्स हैं उनको ये कम कर देता है, क्योंकि ये अपनी जो हेमेटोपोइसिस है, जो नॉर्मल ब्लड फॉर्मेशन है, उसका ये डिप्रेस कर देता है उस प्रोसेस को। दोस्तों ओरल कैंडिडियासिस भी कर सकता है, कन्वल्सन भी कर सकता है, और फ्लेबाइटिस भी कर सकता है। ये इसके कुछ सीरियस साइड इफेक्ट हैं जो कि अपने को देखने को कई बार मिल सकते हैं, तो इसलिए इसको काफ़ी ध्यान से यूज करना सही चाहिए, प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें दोस्तों, तो जैसा अपन ने सिफ्लेक्सन में पढ़ा था, सेम सीफाजोलिन को भी फ्रूसेमाइड और अमाइनोग्लाइकोसाइड अगर अपन यूज करेंगे तो ये और ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसकी हो जाएगी। दूसरा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को ये प्रोलॉन्ग कर देता है सीफाजोलिन, इसलिए जब भी अपन एंटीकोएगुलेंट के साथ अगर इसको यूज कर रहे हैं तो दोस्तों अपने को बहुत ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। प्रोबेनेसेंट ब्लॉक ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ सीफाजोलिन आल्सो, सो देयर बाय प्रोलॉन्गिंग हाफ लाइफ ऑफ सीफाजोलिन। अवेलेबिलिटी की बात करें दोस्तों, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होता है 125 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एंड 1 ग्राम की इसकी वाइल आती है दोस्तों, और जो मार्केट में सीजोलिन के नाम से आता है, लुपिन कंपनी का, इंजेक्शन फॉर्म में 250 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 1 ग्राम की वाइल दोस्तों इसमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। दोस्तों मेरा किसी कंपनी को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, जो मैं यूज करता हूं अपने लिए वो मैं इसमें लिखा हूं। थैंक यू दोस्तों।